करेंट अफेयर्स 10/8/2024 क्विक रिवीजन। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया है? ये मलेशिया के साथ, भारत और मलेशिया के साथ वायुसेना का संयुक्त अभ्यास है। मलेशिया की राजधानी कहाँ है? तो कुआलालंपुर। और मुद्रा रिंगिट है, मुद्रा रिंगिट। कुछ अभ्यास है जो महत्वपूर्ण है। हरिमो शक्ति, यह भारत और मलेशिया के बीच होता है। हरिमो शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है, भारत और इंडोनेशिया के बीच। संप्रीति अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। बोंगो सागर अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। नोमैडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच। सूर्य किरण अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। मैत्री और अयुत्या अभ्यास, यह भारत और थाईलैंड के बीच होता है। मैत्री और अयुत्या अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच होता है। एक्वेरियन अभ्यास, यह भारत और मालदीव के बीच होता है। एक्वेरियन भारत और मालदीव। दोस्ती अभ्यास, दोस्ती अभ्यास भारत, श्रीलंका और मालदीव के बीच होता है। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। एकता अभ्यास भारत और मालदीव के बीच। साइक्लोन अभ्यास भारत और मिस्र। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई। होपेक्स भारत और मिस्र के बीच होता है, होपेक्स। वज्र प्रहार एवं तर्कस अभ्यास भारत और यूएसए के बीच होता है। डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच। काजिंद भारत और कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉवरेन वेल्थ एंड फंड इंस्टीट्यूट की सबसे अमीर केंद्रीय बैंकों की सूची में आरबीआई को कौन सा स्थान मिला है? तो इसको आरबीआई का 12वां स्थान मिला है। प्रथम स्थान यूएसए के फेडरल बैंक को मिला है। 1 बिलियन में 10 के पावर 6 होता है। 1 मिलियन में 10 के पावर 6 होता है। 1 बिलियन में 10 के पावर 9 होता है। 1 ट्रिलियन में 10 के पावर 12 होता है। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। यह अधिनियम कौन सा था? 1934 का अधिनियम था। किस कमीशन के तहत हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग, जिसको शाही आयोग भी कहा जाता है। राष्ट्रीयकरण कब हुआ है? तो 1 जनवरी 1949 को 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ है। आरबीआई का लोगो क्या है? तो ताड़ का वृक्ष और रॉयल बंगाल टाइगर। इसका मुख्यालय मुंबई है। प्रथम गवर्नर कौन था? तो ऑसबॉर्न स्मिथ। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। हाल ही में चर्चा में रहे मिलियन डिजाइनर्स बिलियन ड्रीम्स पहल का संबंध किससे है? तो DAYNRLM मिशन के से है। DAY का फुल फॉर्म दीनदयाल अंत्योदय योजना। NRLN का फुल फॉर्म नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000। हाल ही में किस देश में स्थित द्वीप क्यूशू पर 7.1 की तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है? तो जापान में। जापान का द्वीप उत्तर से दक्षिण का क्रम है होक्काइडो, होन्शु, क्यूशू, शिकोयो। यह उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो होन्शु द्वीप पर स्थित है। जापान की मुद्रा येन है।
जापान का प्राइम मिनिस्टर फूमियो किशिदो है, फूमियो किशिदो। जापान का संसद का क्या नाम है? तो डाइट है। प्रथम परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को, जिसका नाम लिटिल बॉय था, वह हिरोशिमा पर गिराया गया था। सेकेंड परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को, जिसका नाम था फैट मैन, नागासाकी पर गिराया गया था। फैट मैन, नागासाकी, लिटिल बॉय, हिरोशिमा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। विश्व के सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो सिल्वर पदक, सिल्वर पदक। पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो पीवी सिंधु, पीवी सिंधु एवं शरद कमल। और पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन था? तो पियर श्रीजेश एवं मनु भाकर। अमन सहरावत कांस्य पदक जीता है 50 kg कैटेगरी में, कुश्ती में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आदिवासी दिवस 2024 कब मनाया गया? तो यह 9 अगस्त को मनाया गया। इसकी घोषणा 1994 में ही किया गया था, पहली बार 1995 में मनाया गया। अभी 2024 का थीम क्या था? तो आदिवासी लोगों के अधिकार की रक्षा, आदिवासी लोगों के अधिकार की रक्षा। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति है। भारत की कुल जनसंख्या का 8.6% अनुसूचित जनजाति है। सर्वाधिक जनजाति वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सर्वाधिक प्रतिशत अनुसूचित जनजाति वाला राज्य मिजोरम है। हाल ही में QCI सुराज्य मान्यता एवं रैंकिंग फ्रेमवर्क में समृद्धि श्रेणी में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो गुजरात को। QCI सुराज्य मान्यता रैंकिंग 3 श्रेणी में विभक्त है। शिक्षा में प्रथम राज्य उत्तर प्रदेश है। स्वास्थ्य में प्रथम राज्य छत्तीसगढ़ है। और समृद्धि में प्रथम राज्य गुजरात है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में MCX के नए MD एवं CEO पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये परवीना राय को नियुक्त किया गया। परवीना राय। MCX की स्थापना कब हुआ था? तो वर्ष 2003 में। इकोसॉक का नया अध्यक्ष रॉबर्ट राय। इकोसॉक का नया अध्यक्ष रॉबर्ट राय। SBI के नए हेड श्रीनिवासुलु शेट्टी। SBI के नए हेड श्रीनिवासुलु शेट्टी। नाबार्ड के नए हेड कौन है? केवी साजी। केवी साजी। UN के नए महासचिव कौन है? एंटोनिया गुटारेस। एंटोनिया गुटारेस। UN महासभा के 79 सत्र का अध्यक्ष कौन है? फिलोमेन यंग। फिलोमेन यंग। IMF का हेड कौन है? IMF का हेड है क्रिस्टीना जर्जीवा। नाटो का हेड मार्क रूटो। नाटो का हेड मार्क रूटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पाइन लैब्स की सेतु ने किसके सहयोग से UPI सेतु लॉन्च किया है? तो एक्सिस बैंक के सहयोग से। एक्सिस बैंक के सहयोग से। यह किस लिए लॉन्च किया गया है? तो पेमेंट फेल्ड को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 अगस्त 2024 को काकोरी ट्रेन एक्शन का शताब्दी समारोह किसने प्रारंभ किया है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था। इसमें शामिल थे चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्लाह, राम प्रसाद बिस्मिल एवं रोशन सिंह। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल। BH3 क्या है? तो सबसे बड़ा ब्लैक होल है। BH3 सबसे बड़ा ब्लैक होल। भारत का सबसे अधिक इलेक्ट्रॉनिक निर्यात करने वाला राज्य तमिलनाडु है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है।
आर्टेमिस समझौता में शामिल होने वाला 39वां देश स्लोवानिया है, स्लोवानिया। और 37वां देश भारत है, 37वां देश भारत है। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाला सबसे कम उम्र का खिलाड़ी डी गुगेस है, डी गुगेस। 2024 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर किसको प्रदान किया गया है? तो मोहम्मद सलेम को, मोहम्मद सलेम को। पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण किया गया कुवैत में, पहली बार हिंदी रेडियो प्रसारण किया गया कुवैत में। पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो नेपाल में। बासुकी इंडिका क्या है? बासुकी इंडिका यह विश्व का सबसे बड़ा सांप का जीवाश्म जो गुजरात में मिला है। बासुकी इंडिका विश्व का सबसे बड़ा सांप का जीवाश्म है जो गुजरात में मिला है। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल को मनाया जाता है। त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है, त्रिशूर पूरम फेस्टिवल केरल में मनाया जाता है। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको मिला है? तो एतानी बोनामती, एतानी बोनामती यह स्पेन की हैं। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच को मिला है। भारत का सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में है, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी दिल्ली में। वैदिक घड़ी उज्जैन में, वैदिक घड़ी उज्जैन में। आर्यभट्ट पुरस्कार किसको दिया गया है? तो पी सुब्बा राव के, आर्यभट्ट पुरस्कार पी सुब्बा राव के। पहला महासागर दशक सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो स्पेन में। देश का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, देश का पहला बहुउद्देशीय ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 क्या है? तो यह एक बैलिस्टिक मिसाइल है जो भारत का है। रॉक्स या क्रिस्टल भूलभुलैया 2 भारत का बैलिस्टिक मिसाइल है। 26वीं विश्व ऊर्जा कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया गया? नीदरलैंड में। माउंट एरेबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? अंटार्कटिका में है। अंटार्कटिका का एकमात्र ज्वालामुखी है जिसे स्वर्ण उद्गार होता है, माउंट एरेबस ज्वालामुखी। G7 शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ हुआ? तो इटली में, इटली में। समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून किसने पारित किया है? तो ईरान ने। मटाला एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो श्रीलंका में, यह भारत के सहयोग से चल रहा है।